हेलो स्टूडेंट्स, नवांको डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी साहू आज आपको 12वीं गणित का प्रथम चैप्टर संबंध एवं फलन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा कुछ डेफिनेशंस एवं उनके एग्जाम्पल्स को। उन डेफिनेशंस का यूज इस प्रश्नावली में होगा। मैं इस प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ। इन सवालों को ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इन सवालों का अध्ययन करते हैं। प्रथम सवाल है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 एवं संबंध आर दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध है। सिद्ध करना है कि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं, इसको चेक करके बताना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। चूंकि दिया है ए सेट, पहले उसको लिखते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन क्या दिया है उसको लिखते हैं आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। यह ध्यान देना है कि ए और बी दोनों कैपिटल ए सेट से ही लेना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म संबंध आर का बनाते हैं। इसमें दिया क्या है संबंध में कि जो बी एलिमेंट है वो ए से एक ज़्यादा है, अर्थात यदि हम 1 लेंगे तो बी एलिमेंट 2 मिलेगा, 2 लेंगे तो बी एलिमेंट 3 मिलेगा। तो देखिए पहला एलिमेंट मिला संबंध आर का 1 2, फिर 2 लिया तो 3, फिर 3 लिया तो 4। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 5 लेने पर 6। अब हमने 6 क्यों नहीं लिया? यदि हम 6 लेते ए का मान तो बी का मान 1 अधिक 7 हो जाता, और 7 अपने सेट ए में नहीं है। क्या जो संबंध लेना होता है सेट ए में से ही लेना होता है। ए में कहाँ तक अवयव है, 6 तक अवयव है, इसलिए इनको नहीं लेंगे। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो पहला क्या था, स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य के लिए लेना होता है कि प्रत्येक ए कैपिटल ए में मिलता हो तो उसके लिए स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि स्वयं के साथ संबंध है। अब देखिए 1 है तो उसका 1 1 नहीं है, 2 है तो 2 2 नहीं है। इस तरीके से प्रत्येक सेट का हर एक अवयव का स्वयं के साथ एक अवयव होना चाहिए, जो कि इस पूरे रिलेशन आर में नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर इसमें नहीं है, अर्थात ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब आर स्वतुल्य नहीं है। तो पहली कंडीशन हमने प्रूव कर ली। इस तरीके से लिखकर इसको प्रूव करते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। कंडीशन के लिए सममित के लिए सिद्ध करते हैं। तो सममित के लिए क्या परिभाषा थी अपनी कि 2 एलिमेंट ए में हो एवं ए बी आर में हो, तब हम देखते हैं कि बी ए बी आर में होना चाहिए, तब वो सममित कहलाता है। तो हम देखते हैं अपने रिलेशन में कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। एक बार फिर से देखिए रिलेशन को, 1 2 है तो इसका 2 1 होना चाहिए, लेकिन 2 1 अपने सेट में नहीं है। 2 3 है तो 2 3 का 3 2 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो किसी चीज़ को यदि नहीं सिद्ध करना है तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे 1 2 लिया अपन ने, 1 2 लिया। अब 1 2 के लिए अपने सेट में क्या होना चाहिए, 2 1, जो कि नहीं है। तो लिख देंगे कि 1 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित नहीं है। ये सेकंड भी प्रूव हो गया। अब थर्ड के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होती हैं, ए बी सी। ये किस में होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, तो फिर इनके एक एलिमेंट 1 3 भी होना चाहिए आर में। तो 1 3 अपने सेट आर में नहीं है। एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए 1 3 है क्या अपने सेट में, 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है, लेकिन 1 3 नहीं है। किसके लिए? इन दोनों में अपन रिलेशन लगा रहे हैं, कौन सा? संक्रामक वाला। तो संक्रामक बीच का एलिमेंट 2 2 तो हट जाएगा, केवल क्या मिलना चाहिए? 1 3। क्या 1 3 इस सेट में है? नहीं है। तो बस यही अपन लिख देंगे इसमें। इसमें क्या लिखा अपन ने कि यदि 1 2 आर में मिलता है एवं 2 3 भी आर में मिलता है, लेकिन अपने संबंध में 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इससे हमने क्या सिद्ध कर दिया कि रिलेशन आर ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित एवं संक्रामक है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन तुल्यता संबंध को प्रदर्शित नहीं करता है। तो पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माना कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय तथा R L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध करना है कि R सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। चूँकि L क्या दिया है? रेखाओं का समुच्चय लिख दिया है, L इक्वल टू रेखाओं का समुच्चय। अब संबंध R क्या दिया है? R दिया उसको भी लिखते हैं, L1 L2 सच दैट L1 लंब है L2 पर। आप चाहें तो निशान के रूप में लिख सकते हैं, जैसे L1 लंब का निशान और L2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब पहली कंडीशन प्रूव करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है। क्या कोई रेखा स्वयं पर लंब होती है? नहीं होती है। अर्थात हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि यदि L1 कैपिटल L में मिल रही थी तो L1 L2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अर्थात L1 R में नहीं मिल रहा, अर्थात स्वयं के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। एक कंडीशन अपन ने प्रूव की। अब अगली देखते हैं। अगले में सम्मित को सिद्ध करना है। तो सम्मित के लिए क्या चाहिए होता है? 2 अवयव। तो हमने 2 अवयव लिए, L1 L2 बिलोंग्स टू L एवं साथ में एक कंडीशन लेकर चलना होता है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये लेकर चले। अब अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R मतलब रिलेशन में मिल रहा है L1 L2, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि L1 लंब है L2 पर। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि L1 लंब है L2 पर। इस चित्र से देखिए आप, L1 एक रेखा है और दूसरी रेखा नीचे L2 है। L1 लंब है L2 पर, बीच में इनके कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। तो इसको अपन उल्टा भी तो लिख सकते हैं। क्या L2 लंब है L1 पर? देखिए L2 भी लंब है L1 पर, इसको उल्टा करके लिख लो। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। उल्टा लिखने पर यदि रिलेशन चेंज नहीं होता है तब वह चीज़ सम्मित कहलाती है। तो हमने L1 L2 बिलोंग्स टू L लेकर चले थे और क्या सिद्ध कर दिया कि L2 L1 बिलोंग्स टू R, अतः R सम्मित है। दूसरी कंडीशन प्रूफ हुई। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लेकर चले। कौन कौन से? L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L एवं 2 कंडीशन लेकर चलते हैं, L1 L2 बिलोंग्स टू R व L2 L3 बिलोंग्स टू R। अब हमने लिए क्या बताना है कि L1 L3 बिलोंग्स टू R। अगर ये आ जाता है तो हम कहेंगे कि संबंध संक्रामक है। तो हम लिखते हैं पहले वाले इस कंडीशन से क्या निष्कर्ष निकलेगा? L1 L2 बिलोंग्स टू R से कि L1 लंब है L2 पर। एवं दूसरी वाली कंडीशन से क्या निष्कर्ष निकलेगा? L2 L3 बिलोंग्स टू R से L2 लंब है L3 पर। अब आप चित्र के माध्यम से देखिए, L1 ये रेखा है,
L2 बीच में रेखा है, क्या लंब का रिलेशन लगाना है, और L2 लंब किस पे, L3 पे। क्या इस निष्कर्ष से आप बता सकते हैं कि L1 L3 पर लंब है या नहीं? बिल्कुल नहीं है लंब। L1 L3 के कैसी दिख रही है आपको? समांतर सीधी रेखाएं दिख रही हैं दो। सीधी रेखाओं को क्या कहा जाता है? समांतर। अगर ये L1 है और ये L3 है तो ये लंब की कंडीशन नहीं है, ये किसकी कंडीशन दिख रही है? समांतर की। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि L1 L3 पर लंब नहीं है, और जब लंब नहीं है अर्थात रिलेशन को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, तब L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या सिद्ध कर दिया? पृष्ठ में कहा गया था कि R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो पहले हमने स्वतुल्य नहीं सिद्ध किया, फिर हमने सममित व संक्रामक सिद्ध किया। देखिए स्वतुल्य नहीं सिद्ध किया था यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने सममित है सिद्ध कर दिया एवं संक्रामक नहीं है सिद्ध कर दिया। जो पूछा वो सिद्ध करना होता है। तो इस तरीके दूसरा प्रश्न इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह MP बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है। मतलब रिलेशन किस प्रकार का दिया है? बराबर है का। इसको क्या सिद्ध करना है? तुल्यता संबंध है। तो इसमें हमने एक सेट S माना समुच्चयों का समुच्चय, मतलब S सेट कैसा है? समुच्चयों का समुच्चय, मतलब एक समुच्चय के अंदर भी समुच्चय है। सपोज कर लेते हैं कि S इक्वल टू ABC सेट इसके अंदर है, और भी होंगे बहुत सारे। तो संबंध R किस प्रकार से दिया गया है? बराबर है का। तो R बनाने के लिए हमने दो अवयव लिए सेट S के, AB सच दैट A इक्वल टू B, ये रिलेशन दिया है बराबर का। अब स्वतुल्य को सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य, तो इसके लिए एक अवयव लिया S में से A बिलोंग्स टू S। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं के बराबर होता है। कोई समुच्चय है A, वो स्वयं के तो बराबर होगा। अर्थात इसमें कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? स्वतुल्य की, कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया कि A बराबर A, अर्थात A बिलोंग्स टू R, अतः R स्वतुल्य है। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी में सममित सिद्ध करना है। तो सममित के लिए दो अवयव लिए, AB बिलोंग्स टू S एवं एक कंडीशन लेकर चलते हैं कि AB R में मिल रहा है। अगर AB R में मिल रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि A बराबर है B, इम्प्लाइज करेगा। अब A बराबर B को हम लिख सकते हैं B बराबर है, उल्टा भी लिख सकते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि BA बिलोंग्स टू R। देखिए हमने क्या लेकर चले थे? AB बिलोंग्स टू R, और हम क्या लेकर आ गए? BA बिलोंग्स टू R। अतः हमने क्या सिद्ध कर दिया कि R सममित है। अब तीसरी कंडीशन को सिद्ध करते हैं, संक्रामक। संक्रामक के लिए तीन अवयव लिए, ABC बिलोंग्स टू S। इसमें दो कंडीशन लेकर चलते हैं, AB बिलोंग्स टू R एवं BC बिलोंग्स टू R। अब जो कंडीशन लेते हैं उससे निष्कर्ष निकालते हैं, उससे एक इम्प्लाइज कराते हैं कि क्या संबंध बन रहा है। तो AB अगर R में मिल रहा है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि A बराबर B, एवं BC यदि R में मिल रहा है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि B इक्वल टू C। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि A बराबर है B के एवं B बराबर है C के, तो A किसके बराबर हो जाएगा? C के। हम जानते हैं तीन चीज़ यदि आपस में बराबर है तो इनको अपन पहले को तीसरे के बराबर लिख सकते हैं। हम जानते हैं यदि A बराबर है B एवं B बराबर C, तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर C। तो A बराबर C हमने लिख दिया। इससे क्या शो हो गया? इससे शो हो गया कि AC बिलोंग्स टू R। अब AC बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि संबंध R बराबर है, तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक तीनों ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। एक और
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समुच्चय A इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z सच दैट x 0 से 12 तक है। मैं संबंध R दिया है ए बी सच दैट मॉड ऑफ A माइनस बी 4 का गुणज है, मीन्स 4 का मल्टीपल है। एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है। साथ में अवयव 1 के लिए तुल्यता वर्ग अर्थात 1 से कौन कौन से अवयव संबंधित है वो ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसमें एक नई चीज़ सीखेंगे, तुल्यता वर्ग बनाना। पहला क्वेश्चन से हमें तुल्यता संबंध प्रूव करना है, अर्थात हमें क्या बताना होगा, स्वतुल्य बताना है, सम्मित बताना है एवं संक्रामक। तो पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। अब 12 अवयव लेकर चलेंगे हम ए सेट के, फिर तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने क्या लेकर चले हैं, मान लिया प्रत्येक ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए के लिए ए में से ए घटाया तो क्या मिला 0। अब 0 ऐसी राशि है कि वो 4 का गुणा हो सकता है, क्योंकि 0 में आप 4 का गुणा कर दो तो अभी क्या मिलेगा आपको 0 ही। तो इसलिए a माइनस ए बराबर 0 किसका गुणज हो गया, 4 का गुणज हो गया। अब जब 4 का गुणज हो गया तो अपने संबंध की डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया इसने कि जो संबंध क्या बता रहा है, जो भी निष्कर्ष आया वो 4 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का गुणज आ गया, अर्थात R कैसा हो गया, स्वतुल्य। पहली कंडीशन यहाँ से प्रूव कर दी हमने। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी में सम्मित सिद्ध करना है, 2 अवयव लेकर चलना है। तो मैंने 2 अवयव लिए। अब इसमें भी पूरे के पूरे 12 अवयव नहीं ले सकते अपन, तो अपन किसको लेकर चलेंगे, अपन ने मान लिया कोई भी 2 अवयव है, 0 से लेकर 12 तक के कोई भी 2 अवयव ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू ए। एवं एक कंडीशन लेकर चले, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में मिल रहा है तो ये क्या बताएगा कि ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है परिभाषा के अनुसार। अब इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि हमें सम्मित में सिद्ध करना है बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से बी को आगे लाना पड़ेगा। तो बी कब आगे आएगा, जब उसका एक माइनस आगे ले लेंगे मॉड के अंदर ही। तो मॉड के अंदर बी से एक माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बना दिया इसने, माइनस बी माइनस ए मॉड के अंदर। ये भी किसका गुणज हो जाएगा, 4 का। अब स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं। अब मॉड के अंदर माइनस हमेशा धनात्मक होता है, तो माइनस का प्रभाव मॉड पे पड़ता नहीं है। तो इसको हम आगे की लाइन में क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ बी माइनस ए भी 4 का गुणज है। अब इसने क्या सिद्ध कर दिया, इसने सिद्ध कर दिया कि बी ए भी आर में है। देखिए हम लेकर चले थे ए बी आर में है, और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, बी ए आर में है, अर्थात यह रिलेशन आर सम्मित है। यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन सिद्ध कर दी। अब तीसरी कंडीशन को लिए देखते हैं, संक्रामक कंडीशन। इसके लिए 3 अवयव लिए, ए बी सी कैपिटल ए में है, एवं 2 कंडीशन लेकर चले, स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू आर बाय स्मॉल बी सी बिलोंग्स टू आर। देखिए ये सवालों को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, इसलिए मैं पार्ट 1 में सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर कुछ मिस हो रहा है तो उसको एक बार पहले अध्ययन करें पार्ट 1 का, उसके बाद पार्ट 2 को देखें, क्योंकि सभी परिभाषाओं का यूज हुआ है। संक्रामक में हमने क्या पढ़ा था कि 3 अवयव लेते हैं, तो देखिए हमने 3 अवयव लिए ए बी सी, किससे लेते हैं, ए सेट से। एवं 2 कंडीशन लेती है, किसकी कंडीशन लेते हैं, आर अवयव से, मतलब आर संबंध से। तो मैंने लिया ए बी बिलोंग्स टू आर व बी सी बिलोंग्स टू आर। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, पहला निष्कर्ष निकला कि ए माइनस बी 4 का गुणज है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया। एवं बी दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, बी सी बिलोंग्स टू आर से बी माइनस सी इक्वल टू 4 का गुणज, जिसको समीकरण नंबर 2 दिया। अब हमें क्या लाना है, हमें लाना है ए माइनस सी भी 4 का गुणज है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया। देखिए ये जोड़ा है नीचे, तो जोड़ने से क्या मिला हमें, जोड़ने से LHS में B से B कट गया और मॉड के अंदर क्या मिला, A माइनस सी। अब एक बात बताइए, RHS में 4 का गुणज था दोनों तरफ, तो उसको जोड़ेंगे तो भी तो 4 का ही गुणज होगा, इसलिए मैंने लिख दिया 4 का गुणज। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे सिद्ध हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या हो गया, संक्रामक। इस प्रकार हमने देखा कि आर संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों को सिद्ध करता है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है।
इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया तुल्यता संबंध। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं इस प्रश्न के, तुल्यता वर्ग के लिए। तो तुल्यता वर्ग के लिए क्या करना होता है, एक अवयव बिल्कुल फिक्स रहता है, जिस अवयव के लिए तुल्यता वर्ग चाहिए होता है। तो यहाँ किसके लिए चाहिए था तुल्यता वर्ग, एक के लिए, एक के लिए चाहिए था। तो ए बराबर मैंने क्या ले लिया, एक। अब बी आपको फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए परिभाषा लगाई संबंध की, a माइनस बी इक्वल टू 4 का गुणज था, तो मैंने a की जगह क्या रख दिया 1, 1 माइनस बी इक्वल टू 4 का गुणज। अब आपको केवल इतना बताना है कि जो सेट a था उसमें से b के कौन कौन से मान के लिए 4 का गुणज आएगा। तो आप देखिए एक में से क्या घटा दें कि 4 का गुणज आ जाए। तो एक में से यदि मैं एक घटाऊंगा नंबर 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 किसका गुणज हो जाए 4 का, देखिए। अब मैंने घटाया 1 माइनस 5, मतलब सेकंड एलिमेंट 5। अब आपको सोचना है कि यदि 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1, मॉड हटाएंगे तो क्या मिलेगा 1। क्या 1 4 का गुणज है, तो नहीं है। इस तरीके से हम सभी चीज़ों को नहीं लिखेंगे, हम केवल उनको लिखेंगे जिनकी ज़रूरत हमारे सवाल में है। तो हम जनरली देख लेंगे कि एक घटाने पर कौन कौन सी संख्याएँ 4 का पहाड़ा बनेंगी। तो पहले तो एक में से एक घटाया, वो क्या बना 0, 0 4 का पहाड़ा, मान लेते हैं 0 टाइम्स में 0 आएगा, इसलिए 0 4 का गुणज मान लिया। अब 1 माइनस 5, मतलब सेकंड एलिमेंट क्या लिया हमने 5। अब 1 में से 5 गया, कितना मिला -4, मॉड के कारण कितना हुआ 4, 4 का गुणज है। अब क्या घटा है 1 में से कि 4 का गुणज आ जाए, तो 9। देखिए 9 में से एक जाएगा तो कितना मिलेगा 8, 8 किसका मल्टीपल होता है 4 का। तो अतः यहाँ पे केवल 3 ही ऐसे अवयव हैं जिनके लिए संबंध सेटिस्फाई हो रहा है। तो अतः अवयव 1 का तुल्यता वर्ग क्या बना, सेट के अंदर 159। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए कोई सा भी अवयव में रिलेशन फॉलो नहीं होगा। अतः इस प्रकार हमने देखा कि तुल्यता वर्ग के लिए संबंध को सेटिस्फाई कराना होता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन किया। अब सभी क्वेश्चंस का अध्ययन आपको करना है इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सभी सवालों को कीजिए, उदाहरण को देखिए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए। इस तरीके से आप जितनी मेहनत करेंगे इस चैप्टर को उतने ही आप मजबूत होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसका यूज आगे बहुत है बीएससी में, एमएससी में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा फंक्शंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं एवं उनके सवाल, क्योंकि इस चैप्टर का सेकंड भाग क्या है फंक्शन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेशन संबंधित मैंने यहाँ पे एक वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ। अब आपको घर पर अध्ययन करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।